हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टू डायमेंशनल एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसका सम निकाल के उसको प्रिंट करने के लिए सी प्रोग्राम को लिखना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। 2D एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये भी चीज आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि देखिए, जो भी टू डायमेंशनल एरे आप बनाते हो उसमें दो डायमेंशन चूंकि आप देते हो, नंबर ऑफ रोज भी देते हो और साथ में नंबर ऑफ कॉलम्स भी देते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, मैट्रिक्स नाम का मैंने 2D एरे बनाया है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम दिया है। तो देखो, नंबर ऑफ रोज यहाँ 3 है, 0 to 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो जो है वो 4 है, 0 to 3। इसका मतलब है रो इंडेक्स जो है वो इस केस में 0 to 2 चलेगा और कॉलम इंडेक्स 0 to 3 चलेगा। ठीक है, तो कैसे इस काम को हम लोग करेंगे, कैसे इस प्रोग्राम को लिखेंगे, आइए उसको लोग समझते हैं डेव C++ के स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज मैंने 3 दिया है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मैंने 4 दिया है। अब एक आप रो वेरिएबल ले लोगे रो इंडेक्स चलाने के लिए और एक कॉल वेरिएबल ले लोगे कॉलम इंडेक्स के लिए। अब सम नाम का एक वेरिएबल या जो भी नाम का वेरिएबल लेना चाहते हो, सम जिसमें रखना है वो ले लोगे और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दोगे। मैंने पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बताया है कि जब भी आपको सम निकालना हो तो जो वेरिएबल होगा ना उसमें आप 0 असाइन करोगे, जब भी प्रोडक्ट निकालना हो तो आप 1 असाइन करोगे। अब देखो, आपको एक लूप चलाना होगा, एक्चुअली नेस्टेड लूप चलाना होगा, चूंकि ये 2D एरे है या ऐसा कह लो कि मैट्रिक्स है। नेस्टेड लूप टू फिल द 2D एरे या मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी यहां मैं आउटर लूप पहले चलाऊंगा जिसमें रो जो है वो 0 से चलेगा और कहां तक जाएगा, तो नंबर ऑफ रोज 3 है तो 3 के कम तक जाएगा। ठीक है, रो प्लस प्लस। आप चाहो यहां पे तो रो को लेस देन 3 तक भी चला सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सिमिलरली अब आप इनर लूप लिखोगे जो कॉलम के लिए चलेगा, तो कॉल अगेन 0 से चलेगा, चूंकि ये एरे का इंडेक्स सब स्क्रिप्ट ऑलवेज 0 से ही शुरू होता है और ये चलेगा 3 तक, क्योंकि नंबर ऑफ जो कॉलम्स मैंने रखा है 4 रखा है, तो 0 से 3 में 4 हो गया, 0 1 2 3। ठीक है, कॉल को कर देना है प्लस प्लस। आप चाहो अगर तो यहां पे कॉल को लेस देन 4 तक भी चला सकते हो। अब यहां पे मैं मैसेज देता हूं कि भाई प्लीज इंटर एरे एलिमेंट। अब देखो यहां पे एक चीज मैं करता हूं, 4 रो %d एंड कॉलम %d। देखो ऐसा मैंने जान के दिया है, इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड लिख देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। बात समझना, इसका इससे आउटपुट में फर्क पड़ेगा। मैं क्या चाह रहा हूं ना कि किस रो कॉलम पे जा रहा है, किस पोजीशन में जा रहा है, वो भी मुझे पता चले। तो मैंने इसलिए यहां पे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज किया है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद आप स्कैनफ लो, और चूंकि इंटीजर टाइप एरे है तो आप यहाँ पे %d लोगे या %i लोगे। अगर एरे कोई और टाइप का होगा, जैसे अगर फ्लोट हो तो आप %f ले लेना, डबल हो तो LF ले लेना, लॉन्ग डबल हो तो कैपिटल L स्मॉल f ले लेना। लेकिन रखना कहाँ है भाई, तो रखना है मुझे मैट्रिक्स के रो कॉल पॉकेट में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो लूप है ना, जब इस लूप से बाहर आएगा तो आपका जो एरे है वो फिल हो चुका होगा। मतलब शुरू में ये ऐसे बिल्कुल खाली होगा, लेकिन जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा तो आप जो भी वैल्यू डालोगे वो अलग अलग पॉकेट में चला आएगा, है ना। अब आपको सम निकालना है, लूप टू कंप्यूट सम ऑफ 2D एरे या आप कह लो मैट्रिक्स एलिमेंट्स, है ना। तो यहां पे भी जो आप लूप चलाओगे, जो आपका आउटर लूप है वो रो के 0 से चलेगा, रो लेस देन इक्वल टू 2 तक चलेगा, रो प्लस प्लस। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो रो को लेस देन 3 तक भी चला सकते हो। सिमिलरली इनर लूप चलेगा, फॉर कॉल इक्वल्स 0, कॉल लेस देन इक्वल्स 3, कॉल प्लस प्लस, या आप चाहो अगर तो यहां पे कॉल लेस देन 4 भी चला सकते हो। लेकिन अब ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं सम प्लस इक्वल्स मैट्रिक्स के रो कॉल पॉकेट में जो वैल्यू है,
मतलब क्या होगा, देखो जब शुरू में जीरो, रो का इंडेक्स जब जीरो होगा, जीरो के जीरो में आएगा तो सम में इनिशियली जीरो है, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। अगले बार कॉल के वन के लिए आएगा तो वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा। अगले बार कॉल के टू के लिए आएगा तो सिक्स प्लस सेवन 13 हो जाएगा। अगले बार थ्री के लिए आएगा तो 13 प्लस 8 21 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब देखो यहां पे मैंने स्कोप ऑपरेटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, सम प्लस इक्वल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम में असाइन करो तो जो सम में है वो, और प्लस मैट्रिक्स के रो कॉल का वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहां पे आउटर लूप के लिए भी तो सिंगल ही स्टेटमेंट है ना, तो आप चाहो तो आउटर लूप के स्कोप ऑपरेटर को भी हटा सकते हो। अब आपको यहां सिंपली प्रिंट कर देना है सम इक्वल्स परसेंट डी, और सम आपने कहां निकाला है, सम में निकाला है। या आप चाहो तो यहां पे मैसेज थोड़ा चेंज कर सकते हो कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स परसेंट डी। अब ऐसा लिख के इसको मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए एक ही वीडियो काफी होगा, लास्ट में एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी देखो यहाँ प्लीज इंटर एरे एलिमेंट्स फॉर रो 0 एंड कॉल 1, तो मान लो मैंने 12 डाला तो ये 12 कहाँ गया, ये 12 चला गया रो के 0 और कॉल के 0 में। अगला जो मैं वैल्यू डालूंगा, देखो रो के 0 और कॉल के 1 में जा रहा है। अभी मैं यहाँ 45 डालता हूँ। अब देखो यहाँ स्पेस मैंने नहीं दिया है तो उसकी वजह से लग रहा है कि मैंने 145 डाला। इसका भी उपाय मैं बता देता हूँ। अब ये जो मैंने 45 डाला ना, ये रो के 0 और कॉल के 1 में जा रहा है, रो के 0 और कॉल के 1 में यहां जा रहा है। और इस ढंग से जो भी आप वैल्यू फीड करोगे वो अलग अलग इंडेक्स में चला जा रहा है। ठीक है, फाइनली जब सारा फिल हो जाएगा तो देखो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल 486 दे रहा है। यहां पे एक परेशानी जो थी, जो है अभी, कि भाई वहां पे स्पेस होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप चाहो यहां पे तो यहां पे एक स्पेस दे दो। ठीक है, पहला पॉइंट, एक मॉडिफिकेशन ये हुआ। दूसरा चीज जो बहुत ध्यान समझना, मैं यहां अगर लिख दूं हैज डिफाइन, मान लो रो कितना है भाई 3 है, और इसी ढंग से हैज डिफाइन कॉल कितना है 4 है। और देखो ये क्या है, ये दोनों मैक्रो है। मैक्रो कोई भी सी का स्टेटमेंट नहीं होता, इसीलिए दोनों के अंत में सेमीकोलन नहीं है। अब क्या है ना कि आपने जहां पे 3 लिखा है वहां पे आप रो लिख दो, और जहां पे आपने 4 लिखा है वहां पे आप कॉल लिख दो। लेकिन याद रहे, कोशिश करो कि मैक्रो का नाम ऑलवेज कैपिटल लेटर में हो। अब स्मॉल लेटर में तो देखो मैंने सेम वेरिएबल का नाम रखा है। अब यहां जो मैं 2 तक चला रहा हूं, आप चाहो तो 2 तक चलाओ, लेकिन चूंकि आपके पास मैक्रो है तो आप रो -1 तक चला सकते हो या रो तक चला सकते हो। ध्यान देना, जिस केस में आपने रो लिया है वहां ऊपर मैक्रो में, उसी केस में आपको लेना है। ये चीज सिर्फ ध्यान देना। यहां पे कॉल -1 तक मैं चलाता हूं या लेस देन कॉल तक चला लेता हूं। ठीक है, यहां पे भी जब मैं सम निकालूंगा तो भी रो -1 तक ही चलाऊंगा या लेस देन रो तक चलाऊंगा, और यहां पे लेस देन कॉल -1 लेस देन इक्वल टू कॉल -1 तक चलाऊंगा या लेस देन कॉल तक चलाऊंगा। और अब देखो ये छोटा सा मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया और मैक्रो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया इससे, है ना। एक ही वीडियो ऐसा देखो जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो यहां मैंने 10 डाला, 10 20 30 तो 60 हो गया। 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 50 950 प्लस 60 1010 प्लस 10, 1020 प्लस 20, 1040 प्लस 30, 1070। देखो 1070 आ गया। मैंने इसीलिए साथ में जो भी मैंने इनपुट किया उसको मैं सम करता चला गया। देखो आपके सामने ये रिजल्ट चला आया। तो इस ढंग से बहुत आसानी से आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे आप सी के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हो। 2 तरीके से मैंने, एक में बिना मैक्रो के बताया कॉन्सेप्ट के, और एक में मैंने मैक्रो कॉन्सेप्ट के साथ बताया कि कैसे आप सी के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हो टू प्रिंट सम ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।